Hello everyone, welcome to Mission SSC CGL. Friends, in this video we will talk about job profile of AO असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की जो पोस्ट होती है उसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में, कैसी लाइफ होती है एक असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की। इसके अलावा क्या सैलरी मिलती है, क्या आपको काम करना पड़ता है, अलॉन्ग विद दैट क्या प्रमोशन एक्सपेक्ट होते हैं, क्या इस पोस्ट के एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं। इसके अलावा दोस्तों सबसे पहले जो AO की पोस्ट होती है वो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो IIAD होता है उसके अंदर आती है, जैसे भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग भी बोलते हैं, जो कि कैग का डिपार्टमेंट है AG का। इसके अलावा दोस्तों सबसे पहले दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले बात करते हैं कि आप AO कैसे बन सकते हो। AO दो तरीके से बना जा सकता है, या तो आप प्रमोशन से बनो या फिर SSC CGL के थ्रू डायरेक्ट बनो। तो प्रमोशन से बनना है तो आपको ऑडिटर जो पोस्ट होती है 2800 ग्रेड पे की, उससे आप AO बनते हो। या तो आप प्रमोशन से बनोगे तो काफ़ी टाइम लग जाता है, ऑडिटर बन के भी आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हो SAS की, तो आप 2 साल के अंदर ही AO बन सकते हो। ठीक है, तो AO ऑडिटर से आप AO बन सकते हो। इसके अलावा यदि आपको डायरेक्ट असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर बनना है तो आपको SSC CGL की एग्ज़ाम क्वालिफाई करनी पड़ेगी। अब SSC CGL की एग्ज़ाम वही, इसमें AO के लिए थोड़ा सा चेंज होता है। टायर 2 के एग्ज़ाम में और सब पोस्ट्स के लिए क्या होता है कि मैथ्स और इंग्लिश का पेपर लगता है 200-200 मार्क्स का। तो फॉर दिस पोस्ट अलॉन्ग विद मैथ्स एंड इंग्लिश एग्जाम यू हैव टू क्वालिफाई AO एग्जाम ऑल्सो। आपको AO के जो पेपर होगा जिसमें फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स पूछा जाता है 200 मार्क्स का, उसमें भी अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। तो तीनों इस एग्ज़ाम जो 600 मार्क्स का होता है इसमें टायर 2 आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, और ओवरऑल जो फाइनल कट ऑफ में भी आपको बढ़िया स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है काफ़ी डिमांडिंग पोस्ट है ये, 4800 ग्रेड पे की पोस्ट होती है, तो काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ जाती है इसकी। तो आप इफ़ यू आर लुकिंग फॉर दिस पोस्ट यू हैव टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स। तो ये हो गया। यदि आपको एक बार AO आप बन जाते हो SSC CGL के थ्रू, तो देखते हैं कि आपको काम क्या करना पड़ेगा। एक बार AO बन गए तो आपको मेनली करना ऑडिट असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर होते हो आप। तो आपको एक तरह से जो आपके सुपीरियर्स हैं उनको रेड में आपको हेल्प करानी होती है, उनको असिस्ट करना होता है। असिस्ट द ऑडिट ऑफिसर एंड सीनियर ऑडिट ऑफिसर इन कंडक्टिंग वेरियस डिपार्टमेंटल ऑडिट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जो ये आप ऑडिट ऑफिसर, सीनियर ऑडिट ऑफिसर और ऑडिट ऑफिसर जो करते हैं उनको आपको असिस्ट करना होता है मेनली। अलॉन्ग विद दैट यू विल नीड टू टेक सिलेक्शन लेवल डिसीजन एंड रिपोर्ट टू हायर अथॉरिटीज़। आपको डिसीजन मेकिंग पावर आपको दी जाती है, क्योंकि 4800 ग्रेड पे की पोस्ट होती है, आपके पास साइनिंग अथॉरिटी होती है, गैजेटेड पोस्ट होती है ये, तो आपको स्टार्टिंग से ही डिसीजन मेकिंग पावर लेनी होती है। ठीक है, और उनको हायर अथॉरिटीज़ को आपको रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। इसके अलावा आपको पता है 2 तरह का वर्क होता है, एक होता है ऑफिस वर्क जो आपको हेडक्वार्टर में, एक होता है फील्ड वर्क। तो ये तो हो गए पहले 2 पॉइंट, तो हो गए फील्ड वर्क की बात। यदि आपको ऑफिस वर्क मिलता है, डेस्क वर्क मिलता है, व्हेन इफ़ यू वर्क इन ऑफिस देन यू नीड टू हैंडल टैक्सेशन एंड अकाउंट रिपोर्ट, जो आपको मेनली फाइल वर्क करना पड़ेगा तब। ठीक है, तो ये हो गया इसका वर्क। इसके अलावा दोस्तों इस पोस्ट में सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात होती है SAS एग्ज़ाम। आपको SSC CGL के थ्रू यदि AO की पोस्ट मिल गई है तो उसके बाद आपको 2 साल के अंदर जो प्रोबेशन पीरियड होता है उसमें आपको SAS की एग्ज़ाम होती है एक, वो क्लियर करनी पड़ती है। तो ये SAS की एग्ज़ाम में 9 पेपर तो होते हैं, उसके अलावा एक रीजनल पेपर होता है यदि आप नॉन हिंदी स्टेट में हो तो टोटल 10 पेपर होते हैं आपके। ये आपके फाइनेंस वगैरह से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो ये पेपर काफ़ी सिंपल होते हैं, आप इजीली ये क्वालिफाई हो जाते हैं। काफ़ी चांस मिलते हैं आपको 2 साल में, 6 चांस अराउंड मिलते हैं, तो ईजिली हो जाते हैं। वैसे यदि आप नहीं कर पाते हो 2 साल में तो आप डिमोट हो जाते हो ऑडिटर की पोस्ट पे। तो ये एक थोड़ा इसका डिसएडवांटेज है। SAS एग्ज़ाम आपको क्लियर करनी होगी 2 साल में। ठीक है, तो SAS एग्ज़ाम का हो गया। अब बात करते हैं अपन ट्रेनिंग एंड वर्क टाइमिंग। ट्रेनिंग की अगर बात करें तो सबसे पहले 2 से 3 महीने की ट्रेनिंग होती है इसमें। ठीक है, ज़्यादा लंबी ट्रेनिंग होती नहीं है। इसके अलावा वर्क टाइमिंग की अगर बात करें तो रेगुलर आवर्स में वर्क करना पड़ता है। यदि आप हेडक्वार्टर में वर्क कर रहे हो तो रेगुलर आवर में वर्क करोगे। इसके अलावा कभी कभी फील्ड वर्क यदि आप जा रहे हो इंस्पेक्शन पे, ऑडिट पे जा रहे हो, तो आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है, माइट हैव टू ट्रैवल ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन। इसके अलावा कोई हेक्टिक काम, यदि आप नॉर्मल ऑफिस वर्क है हेडक्वार्टर में तो कोई हेक्टिक वर्क नहीं है। इसके अलावा यदि फील्ड वर्क है, ऑडिट पे जा रहे हो, तो कभी कभी आपको हेक्टिक वर्क करना आपका हो सकता है। तो यदि आप सोच रहे हो कि इस पोस्ट के साथ आप आगे UPSC CSE की तैयारी कर लो, तो आई डोंट थिंक दिस इज़ पॉसिबल इन दिस पोस्ट। अब बात करते हैं सैलरी की, क्या सैलरी मिलती है।
दोस्तों एसएससी सीजीएल की जो अदर पोस्ट हैं उन सभी में सबसे ज़्यादा ग्रेड पे इसी पोस्ट का होता है। 4800 ग्रेड पे की पोस्ट होती है ये, जिसका बेसिक पे होता है 47,600। ठीक है, अब 47,600 इसका बेसिक पे होता है। इसके अलावा आपको एचआरए मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस। वो डिपेंड करेगा आप कौन सी सिटी में रह रहे हो, एक्स वाई जेड। एक्स सिटी में मिलता है आपको 24% ऑफ बेसिक पे, वाई में मिलता है आपको 16% ऑफ बेसिक पे, और जेड सिटी मिलता है आपको 8% ऑफ बेसिक पे। इसके अलावा डियरनेस अलाउंस मिलता है आपको 17% ऑफ बेसिक पे। ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है आपको, CGHS फैसिलिटी मिलती है आपको। तो ये आपके अलाउंस हो गए। तो काफ़ी बढ़िया सैलरी हो जाती है। यदि आप एक्स सिटी में रह रहे हो तो आपको टोटल सैलरी अराउंड 70,000 प्लस मिलेगी। तो सैलरी वाइज देखें तो बहुत ही बढ़िया पोस्ट है ये, काफ़ी बढ़िया सैलरी मिलती है। तो सैलरी की बात हो गई, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं ट्रांसफ़र्स की। ट्रांसफ़र की अगर बात करें दोस्तों, तो ये जो डब्ल्यू की पोस्ट है, आपकी पोस्टिंग होगी तो दो डिपार्टमेंट में पोस्टिंग हो सकती है आपकी। एक तो यदि इन कमर्शियल ऑडिट में होती है या इन सिविल ऑडिट, दो में हो सकती है आपकी। यदि कमर्शियल ऑडिट में यदि आपकी पोस्टिंग होती है तो यू कैन गेट ट्रांसफ़र आफ्टर 3 से 4 ईयर्स इन योर होम स्टेट। आप 3 से 4 साल में आप अपना होम स्टेट में आप ट्रांसफ़र ले सकते हो। इसमें ट्रांसफ़र फ्रिक्वेंट होते हैं। इसके अलावा यदि सिविल ऑडिट में लगते हो आप तो ट्रांसफ़र्स आर लेस फ्रिक्वेंट देन कमर्शियल ऑडिट। इसमें काफ़ी लेस फ्रिक्वेंट है, आपको स्टेबिलिटी मिल जाएगी इसमें यदि आप सिविल ऑडिट में लगते हो तो, क्योंकि चांसेस ट्रांसफ़र के चांसेस काफ़ी रेयर होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इन कमर्शियल में वो डिपेंड करता है आपकी एसएससी रैंक पे डिपेंड करता है कि आपको कमर्शियल ऑडिट मिल रही है। अगर अच्छी रैंक है आपकी तो कमर्शियल ऑडिट मिलता है। इसमें आपको जो मेनली PSUज हैं वहाँ पे ONGC BHEL जो भी हैं आपको वहाँ पे ऑडिट करना होता है। तो ये हो गया ट्रांसफ़र, देख लिया आपने। अब मेरी बात आती है प्रमोशंस की, कि कैसे प्रमोशंस हैं इसके। तो आपको पता है जब आप स्टार्टिंग में लगते हो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर लगते हो, WO गैजेटेड पोस्ट होती है 4800 ग्रेड पे की। जो इसका पहला प्रमोशन होता है आप ऑडिट ऑफिसर बनोगे, जो कि 5400 ग्रेड पे की पोस्ट होती है। अराउंड 6 ईयर्स लग जाते हैं आपको इस पोस्ट तक पहुंचने में। इसके बाद आप सीनियर ऑडिटर ऑफिसर बनते हो, जिसका ग्रेड पे सेम रहता है, 5400 ग्रेड पे ही होता है। इस तक पहुंचने में आपको 3 साल लग जाते हैं। तो ये आपका होगा सेकंड प्रमोशन, ग्रेड पे इसमें सेम रहता है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रमोशन होता है डेप्यूटी अकाउंटेंट जनरल होता है, DAG जिसको बोलते हैं। ये 6600 ग्रेड पे की पोस्ट होती है। तो एक तरह से देखें तो आपका प्रमोशन आप यहीं तक पहुंच सकते हो। एक WO मैक्स टू मैक्स डेप्यूटी अकाउंटेंट जनरल, यहीं तक इसका लास्ट प्रमोशन यहीं होता है 6600 ग्रेड पे तक। अब वैसे देखें तो लास्ट एक और प्रमोशन होता है इसका सीनियर DAG, जो 7600 ग्रेड पे का होता है, लेकिन यहाँ तक कोई भी नहीं पहुँच पाता है, बहुत ही रेयर होता है। आप मोस्टली डेप्यूटी अकाउंटेंट जनरल यहीं तक पहुँच सकते हो। ठीक है, तो एक तरह से प्रमोशन वाइज देखें तो काफ़ी स्लो प्रमोशन है इसके। आप 4800 ग्रेड पे से स्टार्ट कर रहे हो और उसके बावजूद भी आप 6600 ग्रेड पे तक ही पहुँच पा रहे हो। यदि और पोस्ट की बात करें SSC की, CSS ASON CSS की बात करें तो 4600 से स्टार्ट हो गए वो 8700 ग्रेड पे, और उससे आगे भी पहुँच सकते हैं। तो अब यदि प्रमोशंस वाइज कंपेयर करें SSC के अदर पोस्ट से तो काफ़ी स्लो प्रमोशन होते हैं इस पोस्ट के। ठीक है, तो प्रमोशन देख लिया हमने। अब बात करते हैं एडवांटेज डिसएडवांटेज। क्या अगर एडवांटेज की अगर बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले तो ये रेस्पेक्टेड जॉब होती है, काफ़ी रेस्पेक्टेड जॉब है। आप AG में काम कर रहे हो, 4800 ग्रेड पे की पोस्ट होती है ये, जो कि हाईएस्ट होती है अमंगस्ट ऑल CGL पोस्ट। कोई भी CGL की पोस्ट 4800 ग्रेड पे की पोस्ट नहीं है। इसके अलावा ये ओनली गैजेटेड पोस्ट है SSC CGL की अदर पोस्ट में, और कोई भी सारी पोस्ट देखें तो नॉन गैजेटेड पोस्ट हैं। आपको स्टार्टिंग से ही साइनिंग अथॉरिटी मिलती है, डिसीजन मेकिंग पावर मिलती है। ठीक है, तो एडवांटेज हो गए। इसके अलावा डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो मेन इसका डिसएडवांटेज यही होता है, इसकी कैरियर ग्रोथ काफ़ी स्लो होती है, प्रमोशंस काफ़ी स्लो होते हैं। 2 से 3 प्रमोशंस ही आपको पूरे कैरियर में मिलते हैं। इसके अलावा आप 4800 ग्रेड पे से आपका कैरियर स्टार्ट होता है और आपका कैरियर 6600 ग्रेड पे ख़त्म हो जाता है। अब अदर पोस्ट की अगर बात करें, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, अभी जो CSS में ASO होता है और अदर पोस्ट में होते हैं, तो 4600 ग्रेड पे से स्टार्ट करके 8700 ग्रेड पे तक पहुंच सकते हैं, उससे भी आगे चले जाते हैं। तो एज कम्पेयर टू दिस पोस्ट काफ़ी स्लो कैरियर ग्रोथ होती है इसमें। इसके अलावा आपको काफ़ी फील्ड वर्क करना पड़ता है, तो यू कान कॉन्सेंट्रेट ऑन अदर प्रिपरेशन लाइक CSE। आप CSE की प्रिपरेशन के लिए, UPSC CSE की प्रिपरेशन के लिए अगर सोच रहे हो अलॉन्ग विद दिस पोस्ट, तो आप ये नहीं कर सकते हो। आपको कोई दूसरी पोस्ट के देखना पड़ेगा, जैसे डिविजनल अकाउंटेंट वगैरह। आप इस पोस्ट में काफ़ी
हेक्टिक काम करना पड़ता है जब आप फील्ड जॉब जाते हो, और मेनली फील्ड जॉब ही मिलती है आपको इसमें। तो आप दूसरी कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं कर सकते अलॉन्ग विद दिस पोस्ट, तो आपको ये एक डिसएडवांटेज हो गया इसमें। तो यही है मेनली इसकी डिसएडवांटेज। और मैंने आपको सारी चीज़ बता दी इसमें, सैलरी, प्रमोशंस, जो मेन मेन बातें थी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के बारे में। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। यदि आपका और कोई भी डाउट है रिगार्डिंग दिस पोस्ट और रिगार्डिंग एनीथिंग, यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन. नाउ आई विल बी साइनिंग आउट. थैंक यू.